भारत में सती प्रथा का पहला 1600 साल पुराना लिखित अभिलेख स्तंभ, जो एक शिवलिंग के रूप में था, उसे संरक्षित कर सुरक्षित करने का काम कई दशकों के बाद अब सागर जिले के बीना में स्थित एरड़ में भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम ने कर दिया। इतिहास के छात्र और शोधार्थी अब इस स्तंभ पर लिखे अभिलेख को पढ़ सकेंगे। बीना क्षेत्र का एरड़ एक विश्व प्रसिद्ध धरोहर है। यहाँ मूल स्मारक एक शिवलिंग के रूप में था, जिसके ऊपरी आधे हिस्से में सती शिलालेख है। शिवलिंग पिछले 70-80 सालों से 3 टुकड़ों में था। उसे संरक्षण किया और ऊपरी आधे हिस्से को कुर्सी से जोड़ दिया, जिससे ये एक पूरा शिवलिंग बन गया। एरड़ में नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल संस्कृति के साथ शक, हुण, कुषाण, सुंग वंश गुप्तकालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। जन जन में सती हई गोपाबाई की चर्चा लोक गीतों में गुनगुनाते लोग आज भी मिल जाते हैं। सती हो गई नार गोपाबाई, सती हो गई, सती हो गई नार गोपाबाई, सती हो गई। राजा गोप जब धसे समर में, राजा गोप जब धसे समर में, सोयन ने वीर गति पाई, सती हो गई, सती हो गई नार गोपाबाई, सती हो गई। नाम प्रसिद्ध करो एरन को, नाम प्रसिद्ध करो एरन को, सुया ने विश्व विजय पाई, सती हो गई। तो इस प्रकार ये सती का 2-4 शब्दों में मैंने बोला है। इसके पहले हमारे यहाँ बुजुर्ग जो थे वो हमारे गांव की कहानी सुनाते रहते थे कि यह अपना बहुत प्राचीन गांव है और यहाँ बहुत पहले गोपाबाई नाम की एक सती हो गई और उनके नाम से यह गांव प्रसिद्ध है। देश विदेशों में इसका नाम है। इसलिए इस गांव में गोपाबाई के स्थान में संरक्षण किया जाए। सब गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। पहला लिखित सती प्रथा का स्तंभ है। ये सवाल सामान्य ज्ञान का प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन एरड़ से 1 किलोमीटर दूर पहलेजपुर गांव में 1600 साल पुराना ये स्तंभ उपेक्षित था, जिसे पुरातत्वविद, इंजीनियर और जानकारों की टीम ने 80 साल से उपेक्षित स्तंभ को दर्शनीय और पाठनीय बना दिया। इस स्तंभ पर गोपाबाई के 510 ईस्वी सन में भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की युद्ध में वीरगति हो जाने पर गोपाबाई के सती हो जाने का लिखित वर्णन है, जो इतिहास, कला, संस्कृति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस एरड़ के समीपवर्ती ग्राम पहलेजपुर में राजाओं ने इस क्षेत्र में जो अपना योगदान दिया, उसका एक जीता जागता प्रतीक यहाँ पर स्थित एक स्तंभ है, जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित रहा। वर्षों से ये जमीन पर गिरा हुआ था और इतना महत्वपूर्ण ये पाषाण खंड है, ये पाषाण स्तंभ है, जिस पर शक शासक श्रीधर वर्मा ने अपना अभिलेख लिखवाया। और कालांतर में यहाँ जो एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजा भानुगुप्त के समय में गोपराज नाम का उसका सेनापति युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ और उसकी पत्नी उसके साथ ही सती हो गई। इस घटनाक्रम को गुप्त संवत 191 गुप्त संवत में यहाँ अभिलिखित किया गया, जिसकी गणना करने पर ज्ञात होता है कि 510 ईस्वी का यह अभिलेख है, जिसमें गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। इसको भारत के प्रथम अभिलिखित सती स्तंभ लेख होने का गौरव प्राप्त है। और इतना अधिक महत्वपूर्ण यह पाषाण स्तंभ, जो धार्मिक महत्व भी रखता है, इसको आप देखें, इसके अष्टकोणीय पहलुओं को देखें, शिवलिंग के स्वरूप को देखें, तो कला की दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्व रखता है। साथ ही साथ 2 अभिलेखों के अंकित हो जाने से साहित्य की दृष्टि से
भाषा की दृष्टि से, लिपि की दृष्टि से और इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, सामाजिक अवस्था, धार्मिक महत्व सभी को एक पाषाण खंड अपने आप में समेटे हुए है। और इतना महत्वपूर्ण पाषाण स्तंभ लगभग 80 वर्षों से लोग इस बात के साक्षी हैं कि ये ज़मीन पे गिरा हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर शिवाकांत वाजपेयी ने अपनी पूरी टीम के साथ इसके संरक्षण का जो प्रयास किया है वो अत्यंत स्तुत्य है, श्लाघनीय है और सभी के लिए प्रेरणाप्रद है। निश्चित रूप से इस स्मारक के संरक्षण से हमारी नई पीढ़ी को विरासत के बारे में जानकारी मिलेगी और अब ग्रामवासियों का ये कर्तव्य है कि इस संरक्षण को और आगे बढ़ाएं और पहलेजपुर का नाम पर्यटन के नक्शे पर स्थापित करें। तो इसके लिए सभी से अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। माना जाता है कि सती की याद में बने इस स्तंभ स्मारक की खोज 1838 में टी.एस. वाट नामक एक अंग्रेज ने की थी। कितना पुराना है और क्या महत्व है? सती स्तंभ आज से लगभग 1600 साल पुराना है और गुप्तकालीन सती स्तंभ है। इसमें गुप्तकालीन संवत भी दिया है और 151 गुप्त संवत दिया है। और गुप्त संवत यदि अपन आज की ईस्वी सन से लगाएं तो 510 ईस्वी का यह है, इसकी प्राचीनता है। तो बड़ा ही प्राचीन स्थल है। इसमें अभिलिखित स्तंभ तो है ही, साथ साथ शक काल में भी शक शासक का भी अभिलेख इसमें मिला हुआ है और श्रीधर वर्मन का अभिलेख है। उस समय की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है। और इस सती जो भानुगुप्त का अभिलेख है उसमें भी इस स्थल के बारे में है, भानुगुप्त के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में, उस युद्ध के बारे में बड़ा ही प्रमाणिक जानकारी यहाँ मिलती है, जो ही बड़ी ही रोचक भी है और इतिहास के पुनर्निर्माण में बड़ी मदद मिलती है इससे। सर, अभी ये जो स्तंभ है इसको संरक्षण करने के लिए कवायद शुरू की गई है। हाँ, इसके लिए बड़ा प्रसन्नता की विषय है कि यह स्तंभ जो है वो संरक्षित किया गया है, क्योंकि हम लोग अक्सर बच्चों को ले जाते थे शैक्षणिक भ्रमण के लिए एरण में, तो एरण तो हम लोग उसका भ्रमण कराते थे, लेकिन यहाँ तक जाने में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत जाती थी और स्थानीय लोगों की सहायता के बिना हम यहाँ नहीं पहुँच पाते थे। कई खेतों को, कई दुर्गम स्थानों को पार करते हुए यहाँ जा पाते थे। और यहाँ जो है बड़ा भूमि पर इतना महत्वपूर्ण स्थल पड़ा हुआ था, इसका क्षरण भी हो रहा था, क्योंकि आसपास जो है वो जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी पत्तियों से रस इसमें गिरता है, उससे इसमें कालापन भी आ रहा था और यह क्षरित भी हो रहा था। लेकिन पुरातत्व विभाग ने इसको पुनः स्थापित कर दिया है संरक्षित करके, तो इसका क्षरण भी उन्होंने रोक दिया है और इसको बाकायदा साफ भी कर दिया गया है और इस स्थान को उन्होंने बड़ा ही सुविधाजनक बना दिया है। और यहाँ जो है वो बैठने की सुविधा बना दी गई है, उद्यान विकसित किया जा रहा है, पहुँच मार्ग विकसित किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से संरक्षण के बाद इस सती पिलर और इस स्थल का महत्व बढ़ जाएगा और भी अन्य सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध कराई जाना अत्यावश्यक है। पहुँच मार्ग जैसे मैं चर्चा की थी, तो उसके बारे में शासन के द्वारा जल्दी ही प्रयास किया जाए।